दोस्तों, भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थलों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर इलाके में कोई न कोई मंदिर देखने को मिल ही जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत में लोग भगवान को इतना मानते हैं कि उनके लिए विशाल से विशाल मंदिर बनवाने से जरा भी नहीं हिचकते। यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ऐसा सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के उस प्राचीन और मशहूर मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसका वर्षों पुराना इतिहास रहा है। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो अपने वास्तु और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तमिलनाडु के तंजौर में होने के कारण इसे तंजौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने को लेकर उन्हें एक सपना आया था, जब वो श्रीलंका की यात्रा पर निकले हुए थे। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 13 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। वैसे आमतौर पर बिना नींव के तो ना ही कोई मकान बनता है और ना ही किसी तरह की कोई इमारत। लेकिन दोस्तों, इस विशालकाय मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बगैर नींव के हजारों साल से खड़ा है। यह एक रहस्य ही है कि बिना नींव के आखिर कैसे इतने साल से ये टिका हुआ है। इसकी प्रसिद्धि को देखने के लिए लोग मीलों दूरी का सफर तय करके यहाँ आते हैं। दोस्तों, यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। दुनिया में संभवतः अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को अलग अलग जगहों से लाने के लिए 3000 हाथियों की मदद ली गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेनाइट की चट्टानें इतनी कठोर होती है कि उन्हें काटने या उसमें छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे औजार का प्रयोग करना पड़ता है। उस काल खंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराश कर महीन कलात्मक मूर्तियां बनाई गई होगी, ये एक आश्चर्य का विषय है। यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प, गुम्बद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। 1000 वर्ष पुराने बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इतने विशाल मंदिर को बनाने में सिर्फ रिकॉर्ड 7 साल लगे थे। आखिर कितने लोगों को इस काम में लगाया गया था और टेक्नोलॉजी भी उस जमाने में कैसी थी कि निर्माण इतने कम समय में हो गया, जो कि आज भी संभव नहीं है। यह हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अद्भुत मंदिर 6 बड़े भूकंपों का सामना भी कर चुका है, पर इसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, परंतु तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर को बृहदेश्वर नाम दिया। मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर गोपुरम निर्माण की शुरुआत से यानी 11वीं सदी के ही बने हुए हैं। इसके बाद मंदिर का कई बार निर्माण, जीर्णोद्धार और मरम्मत हुआ। युद्ध और मुगल शासकों के आक्रमण, तोड़ फोड़ से मंदिर को भारी क्षति हुई। बाद के राजाओं ने मंदिर की दीवारों पर पुराने पड़ रहे चित्रों पर पुनः रंग करवा के उसे संवारा। दोस्तों, मंदिर में कार्तिकेय भगवान यानी मुरुगन स्वामी, माँ पार्वती यानी अम्मन के मंदिर और नंदी की मूर्ति का निर्माण 16वीं से 17वीं सदी में तब के राजाओं ने करवाया था। मंदिर में संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के कई पुरालेख उत्कीर्ण हैं। मंदिर के अंदर गोपुरम में स्थापित नंदी की विशाल मूर्ति भी एक अनोखा आश्चर्य है। दोस्तों, नंदी की यह मूर्ति 16 फीट लंबी, 8.5 फीट चौड़ी और 13 फीट ऊंची है। इसका वजन 20,000 किलो है। खास बात ये है कि मूर्ति को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश है और ये स्वर्ण कलश जिस पत्थर पर स्थित है उसका वजन करीब 80 टन बताया जाता है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब इतने वजनदार पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे ले जाया गया होगा, यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि उस समय क्रेन तो होते नहीं थे। दोस्तों, कहते हैं कि इस गुम्बद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। और आखिर में दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य जान लीजिए। मंदिर में खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि यहाँ प्रतिदिन जलने वाले दियों के लिए घी की अबाधित सप्लाई के लिए सम्राट राजराज ने मंदिर को 4000 गाय, 7000 बकरियां, 30 भैंसे व 2500 एकड़ जमीन दान दी थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ 192 कर्मचारी भी रखे गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।